मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, साक्षी हूँ, इसको जानने से पहले आपको शरीर क्या है, दिमाग क्या है, मन क्या है, विचार क्या है, इन चीज़ों को जानना होगा। क्योंकि साक्षी अंतिम बात है। उससे पहले आपको उन चीज़ों को जानना चाहिए जो सीढ़ियों के रूप में आपके आगे आते हैं। जैसे कोई बच्चा 1 2 क्लास 3 4 करके आगे बढ़ता है, सीधे ही 10th में वो नहीं पहुंचता। 10th की बात वो समझेगा भी नहीं। क्रमिक रूप से वो उसको जानना चाहिए। और किसी चीज़ को हम जानते हैं तो उससे हम मुक्त हो जाते हैं। जिस चीज़ को हम जानते नहीं उससे हम उलझते रहते हैं। इसलिए हम शरीर में उलझे रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि मैं शरीर ही हूँ, इसी में उलझ गए। क्योंकि शरीर क्या है हमने कभी जाना नहीं। अगर हम जान जाते तो शरीर से भी हम मुक्त हो जाते, क्योंकि जिस चीज़ को हम जान जाते उससे हम मुक्त हो जाते। जैसे रास्ते पे आपने कहीं पर एक बैग पा लिया और उठा के अपने घर ले गए और आपको पता नहीं कि उसके अंदर क्या है। जब तक आपको पता नहीं उस बैग के अंतर्गत क्या है, तब तक आप उसमें उलझते रहेंगे। आपको लगता होगा कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, अगर ये होगा वो होगा तो। मगर जब आप उसको खोल के देखेंगे तो पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है, तो फिर आप उससे मुक्त हो जाएंगे। फिर आपके मन में ये नहीं आएगा कि उस बैग के अंतर्गत क्या हो सकता है। ऐसे ही हमने अगर शरीर क्या है, मन क्या है, विचार क्या है, इनके बारे में जान लिया तो हम जान पाएंगे कि साक्षी क्या होता है, आत्मा क्या होता है। तो सबसे पहले बात आएगी शरीर की। तो शरीर पंचभौतिक चीज़ों से निर्मित एक यंत्र है और ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क उसका केंद्र होता है। शरीर में जो भी क्रिया होती हैं सबको ब्रेन कंट्रोल करता है। शरीर ब्रेन तक नर्व सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ से न्यूरॉन जुड़े हुए होते हैं। तो न्यूरॉन शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कुछ हो जाएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन को देगा और ब्रेन उसकी इलाज के लिए, उसको अच्छा करने के लिए वहाँ से मैसेज भेजेगा। तो शरीर में कुछ हो रहा है, जैसे भूख लग रही है तो आपकी उसकी खबर न्यूरॉन पहुँचाएंगे ब्रेन में और ब्रेन फिर आदेश देगा खाना खा लो। तो इस तरह शरीर में जो फंक्शनिंग व्यवस्था हो रही है, जो प्रोग्रामिंग है हर एक चीज़ की, उसका जो सेंटर है वो है ब्रेन। ब्रेन 2 काम करता है। एक काम उसका ये होता है कि शरीर के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग हो रहा है उसको हैंडल करता है, और दूसरा जो लैंग्वेज बोली जाती है उसका वो प्रयोग करता है। लैंग्वेज बाहर की प्रक्रिया है और मस्तिष्क के भीतर की प्रक्रिया न्यूरॉन है। न्यूरॉन और भाषा 2 काम इसके। न्यूरॉन के कारण वो शरीर के अंदर की व्यवस्था को संभाल लेता है और भाषा के कारण बाहर लोगों के बीच में बातचीत हो जाती है। तो मस्तिष्क शरीर ही है, शरीर का ही एक हिस्सा है और इलेक्ट्रो और केमिकल माध्यम से ब्रेन में खबर पहुंचाता है न्यूरॉन। आपके शरीर में कुछ हो गया तो वहाँ से विद्युतीय तरंगों के द्वारा आपके ब्रेन में खबर पहुंचा जाती है। तो सूक्ष्म काम भी यहाँ पर हो रहा होता है और ब्रेन का काम ये है शरीर को ठीक ढंग से चलाना। भूख लगी है, पीड़ा हो रहा है, दर्द हो रहा है, प्यास लगी है, क्या शरीर को आवश्यक है, उसको वो ब्रेन तक खबर देके फिर ब्रेन हर एक अंग को आदेश देगा वो काम करने के लिए, जो काम करने से वो ठीक होगा। मगर इसमें मन क्या है? मन ऐसा है जो इस शरीर में पाया नहीं जाता। इस ब्रेन के अंतर्गत भी मन पाया नहीं जाता, इसलिए मन सबसे ज़्यादा रहस्यपूर्ण है। इसलिए विज्ञान मन को कहता है ब्रेन का उपज है। ब्रेन में जो भी थॉट्स होते हैं उसके द्वारा ये मन पैदा होता है। स्पिरिचुअलिटी ये कहती है मन ऐसी कोई चीज़ है जो कभी मरती नहीं, शरीर से बाहर होती है। शरीर की मृत्यु हो जाती है मगर मन फिर भी बचता है, फिर वो दोबारा उसका जन्म हो जाता है।
इसलिए मन क्या है, अगर विज्ञान की भाषा से समझो तो विज्ञान कहेगा मन ब्रेन के जो भी थॉट्स हैं, ब्रेन में उपजे हुए जो भी शरीर से उत्पन्न भाव होते हैं, इन भावों के कारण जो भी एक्सपीरियंस आ गया, सॉफ्टवेयर चीज एक सॉफ्टवेयर बन गया, और उसी को कहते हैं वो मन है। और जब ब्रेन की मृत्यु हो जाती है, शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो फिर वो मन भी, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मन ब्रेन के कारण पैदा होता था, तो ब्रेन खत्म हो गया तो मन भी अब पैदा नहीं होगा, तो वो भी फिनिश्ड हो गया। इसलिए विज्ञान या नास्तिक जो होते हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, एक ही जीवन होता है और मृत्यु में सभी कुछ खत्म हो जाता है। मगर यहाँ पर अध्यात्म ये कहता है हम इतने ही नहीं, हम शरीर और मन में सीमित नहीं है। और मन का अर्थ ये होगा ऐसा एक सॉफ्टवेयर, मगर सॉफ्टवेयर की कभी मृत्यु नहीं होगी, जो इस शरीर के बिना भी हो सकता है। जैसे सॉफ्टवेयर हो गया वो किसी हार्डवेयर के द्वारा प्रकट होगा, मगर हार्डवेयर के बिना वो अकेला भी हो सकता है ना। जैसे प्रोग्राम होते हैं, जब आप उसको ऐप से उसको खोलेंगे तो वो प्रकट होगा, नहीं खोलेंगे तो हवा में रहेगा, और एक जगह से दूसरी जगह भी हम सॉफ्टवेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो हवा के द्वारा, तो वेव में, तरंगों में रह सकता है, तो उसकी मृत्यु नहीं होती। डिवाइस की मृत्यु हो जाएगी, आपका मोबाइल पुराना हो जाएगा, मगर जो भी प्रोग्राम में होते हैं, ऐप होते हैं, वो नहीं मरते हैं। आप दूसरा मोबाइल खरीदते हैं, फिर उनको वहाँ इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ऐसे ही मन ऐसा एक यंत्र है जो इच्छाओं के द्वारा, भावनाओं के द्वारा पैदा हुआ है, जो विचारों के द्वारा पैदा हुआ है, और इसका एक स्ट्रक्चर है जो बाहर, शरीर के बाहर भी रह सकता है, और शरीर के बाहर वो रह सकता है तो शरीर मरने के बाद वो दूसरे शरीर में प्रवेश भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो ये बात कही गई मन की अध्यात्म में, ये बात ही सच है, क्योंकि मन इसी शरीर का एक्सपीरियंस मन के साथ नहीं होता, इससे पहले के पास्ट लाइफ के जीवन के एक्सपीरियंस भी मन के साथ होते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे व देख सकते हैं ऑनलाइन में करके, और ये बात सच है कि बहुत सारे लोग अपने पुनर्जन्म के याद कर जाते हैं, और ऐसा ही बताते जैसा वो वहाँ पर हुआ था। रिसर्च करने के बाद वही बात पता चली जो उसने कहा, गांव का नाम, अपनी माँ और बाप के नाम, अपना नाम, ये सब बात उसने जो कही, तो रिसर्च करने वाले जब वहाँ पहुँचे वो ऐसे ही निकली। तो बहुत जगहों पर ऐसा हुआ है। तो मन के साथ जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो पहले के शरीर के भी होते हैं, है ना। इसलिए मन शरीर के बाहर भी रह सकता है, और जब दिमाग की मृत्यु हो जाती, शरीर की मृत्यु हो जाती, तो ये मन कहीं दूर भी चला जा सकता है और दोबारा उसका जन्म भी हो सकता है। और इसमें साक्षी क्या है इसको समझना है, फिर ये सभी बात क्लियर हो जाएगी। इसमें साक्षी उसको कहते हैं जो आकाश की तरह सभी जगह फैली हुई है, जो कभी पैदा भी नहीं होती, कभी मरती भी नहीं, मगर हर एक चीज़ का जो बेस है, जो आधार है, जो कुछ वस्तु है नहीं मगर उसमें अन्य वस्तु पैदा होते हैं, उस पर रहते हैं। जैसे आकाश है, जैसे आकाश कोई वस्तु नहीं है मगर आकाश में सभी चीज़ रहते हैं, सभी पदार्थ आकाश में होते हैं। अगर आकाश नहीं होता तो यहाँ पृथ्वी भी नहीं होती, कोई भी चीज़ यहाँ नहीं होता, आकाश उसका बेस होता। तो इसी तरह साक्षी उसको कहते हैं जो हमारा बेस है। जब हम बच्चे थे तब भी ऐसी ही थी, जब हम जवान हो गए तब भी ऐसी, जब वृद्ध हो जाएंगे तब भी ऐसी ही एक नाश की ऐसी एक स्थिति है साक्षी, जो सदा रहती है, आनंद जिसका स्वभाव है और जिसको बोध है और जो जानती है ना। यहाँ पर शरीर क्या है, दिमाग क्या है, मन क्या है, आत्मा भी क्या है, ये सब किसने जाना? तो हमारे भीतर एक जानने वाला भी है। शरीर क्या है, हमारे ब्रेन को जानता है,
ब्रेन क्या है उसको मन जान सकता है, और मन क्या है उसको आत्मा जान सकता है। हम शरीर, मन, दिमाग, विचार इन चीज़ों को समझे नहीं, उसी पे हम अटक रहे हैं। उससे जब हम बाहर आ जाएंगे, उससे पार उठेंगे, तो ये हमको अनुभव पता होगा कि साक्षी क्या होता है। दिमाग और मन दोनों मिलके अहम का निर्माण कर देता है, और हम उसी को मान लेते हैं कि मैं यही हूँ, है ना। हम अपने को मैं कहते हैं ना, तो मैं हम किसको कहते हैं? क्या हम साक्षी को मैं कहते हैं? क्या हम शरीर को मैं कहते हैं? क्या दिमाग को मैं कहते हैं? क्या थॉट को मैं कहते हैं? ये जो मैं है होता है हमारा, यही इल्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ कि आप कौन हो, और आप मानने लग गए किसी भी बात को कि आप वो हो। आप कोई हिंदू हो, या आप कोई जाति के हो, या लिंग के हो, तो आप जिसको मैं कहते हो, अपने मन को, अपने शरीर को, ये अहम भाव है। ये दिमाग और मन दोनों मिलके इसको पैदा करते हैं, है ना। दिमाग, शरीर, दिमाग और मन को ये भाषा, लैंग्वेज जोड़ता है ना। लैंग्वेज ऐसा है मन जैसा, जो अकेला बाहर भी हो सकता है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो भाषा की मृत्यु नहीं होती, वो भाषा कोई दूसरा बोल लेता है, भाषा ट्रांसफर होता है ना। इसी तरह, इसीलिए जैसे भाषा जीवित होता है, पर्सनल नहीं होता, ऐसे ही ये मन भी जीवित रहता है ना। मगर ये जो भाषा है इसको पता नहीं, इसके भीतर भाव नहीं, है ना। भाषा शुद्ध साइन है, अपने में खुद में उसमें प्राण नहीं है, मगर मन में भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तरंगे हैं, है ना। जैसे समुद्र में लहर चलता है, ऐसे मन में तरंगे चलते हैं, तो वो तरंगे होते हैं विचार, है ना। आपको विचार पैदा होता है, तो ये विचार पैदा कर देता है हमारा मस्तिष्क, है ना। और इस विचार को भावनाओं में बदल देता है, और उसके द्वारा फिर मन पैदा होता है। वहाँ मन के साथ जुड़ जाता है वो चीज़ें, है ना। वो अनुभव, एक्सपीरियंस जो है वो मन के साथ जुड़ जाता है। जब दिमाग थॉट्स को बदल देता है भावों में, अब वो वेव हो जाते हैं, फिर वो थॉट अब वेव हो जाते हैं, और वो वेव मन के साथ जुड़ जाता है, और इसके कारण फिर मैं भाव पैदा हो जाता है। क्योंकि लैंग्वेज के कारण व विचारों के कारण हम अपने मैं को स्थापित करना चाहते हैं ना। हम मैं ये हूँ, वो हूँ करते रहते हैं, और यहाँ पर आप कौन हो, आपको जो भी शिक्षा दी गई है, आप जो भी सुन के रखा है, आप जिसको विश्वास करते हो कि आप वो हो, आप शरीर हो या मन हो या बुद्धि हो, क्या हो, तो उस चीज़ को फिर ब्रेन उसको क्लियर कर देता है, ब्रेन उसको हाँ में हाँ भर देता है ना। तो फिर ये बात भीतर बन जाती है कि आप कोई ऐसे कुछ एक धारणा हो, है ना, ऐसी चीज़ बन जाती है। तो ये जो चीज़ होती हैं, इसमें अहम वृत्ति पैदा होगी, और ये इसी को हम मानेंगे कि यही मैं हूँ, है ना। मगर हमको पता नहीं कि हम धारणाओं को यहाँ पर मैं मान रहे हैं, विचारों को यहाँ पर मैं मान रहे हैं, क्योंकि ये जो भी जिसको भी हम मैं कहते हैं वो विचारों से पैदा हुआ है ना। विचारों के द्वारा ही हमने माना अपने को। जैसे कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, तो उसने अपने को हिंदू कैसे माना? विचारों के कारण। हिंदू एक विचार है। किसी ने माना मैं कमज़ोर हूँ, किसी ने माना मैं ज्ञानी हूँ, किसी ने माना अज्ञानी हूँ, तो वो सब विचारों के द्वारा ही बात मान रही है। मगर यहाँ पर रियलिटी विचारों के द्वारा नहीं होती। जो भी सच होता है वो अपने आप ही होता है। तो यहाँ पर जो साक्षी है वो अपने आप ही है। साक्षी को जानने के लिए किसी कॉन्सेप्ट को मानना नहीं होगा, है ना। किसी पुस्तक को पढ़ के कहीं से ज्ञान हासिल करके फिर जाके मैं आत्मा हूँ कहना नहीं होगा। मगर मैं मन हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं इस जात का हूँ, इस धर्म का हूँ कहने के लिए आपको किसी धर्म, किसी शास्त्र का सहारा लेना होगा, या यानी कि विचार का सहारा लेना होगा। मगर मैं आत्मा हूँ जानने के लिए विचार का सहारा लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बात ही सच है। जो चीज़ सच है उसको मानना नहीं पड़ता, वो चीज़ जानी जाती है। मगर जो चीज़ जानी नहीं जाती
उस चीज़ को मानने के लिए विचार करना पड़ता है। इसलिए हम दिन भर विचार करते रहते हैं। हमारा जो मैं होता है वो क्षण क्षण बदलता रहता। कभी मैं मानता हूँ अपने को मैं ये हूँ, फिर 1 घंटे के बाद फिर मानेंगे नहीं ये मैं ये हूँ, फिर ऐसे दिन भर हम बहुरूपियाँ होते रहते हैं। बहुत सारे रूप है हमारा। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम कौन है ये बात क्लियर नहीं हुई है ना। शरीर, दिमाग, मन, इनको हमने जाना नहीं। और इन सबको जो जानने वाला है साक्षी, वहाँ पर हम कभी आए ही नहीं। तो साक्षी वो होता है जो ये सभी को देखता है, जानता है ना। शरीर है, काम भी करता है, मगर शरीर को पता नहीं कि वो है। दिमाग काम करता है, संप्रेषण का काम करता है, सब अच्छा करता है, मगर दिमाग को पता नहीं कि वो दिमाग, मैं दिमाग हूँ, ये बात उसको पता नहीं। मन भावनाएं पैदा करते हैं, इच्छाएं पैदा होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, ये सब मन में उठते हैं, मगर मन को पता नहीं होता कि मैं मन हूँ। मगर साक्षी वो होता है जिसको पता होता है कि वो है ना। और वो इसी कारण सबसे भिन्न है, क्योंकि ये सारे और जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें तो है, काम तो करते हैं, मगर इनको पता नहीं, इनके पास चैतन्य नहीं, होश नहीं, उसका अपना होने का होश नहीं। मगर आत्मा या साक्षी के पास अपना होने का होश है। इसलिए आत्मा साक्षी के रूप में होता है। साक्षी का अर्थ है जो देख रहा है, कर नहीं कुछ रहा है, जान रहा है ना। वो जान रहा है कि मन कैसे चल रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। वो जान रहा है कि शरीर कैसे चल रहा है, शरीर में कैसे भूख लग रही है, शरीर कैसे जवान हो रहा है, कैसे युवा हो रहा है, वृद्ध हो रहा है। ये साक्षी देखता रहता है। जब आप बच्चे थे तो भी साक्षी देखता था आपके शरीर को। वो जानता था कि अभी शरीर बच्चा का शरीर है मेरा। फिर आप जवान हो गए, फिर ये साक्षी देखेगा अभी ये शरीर मेरा जवान हो गया, मगर वो देखने वाला वही होगा, वो बदलेगा नहीं, आपका शरीर बदलेगा। तो साक्षी कभी बदलता नहीं है। वह आकाश स्वरूप स्थित है सभी जगह, और उसके पास होश है, वो खुद को जानता है। जब हम साक्षी में आ जाते हैं, अब मैं साक्षी हूँ ये बात हमको अनुभव हो जाती है, तब हम भी साक्षी की तरह केवल एक बोध हो जाती है। कोई वस्तु हम रह नहीं जाती। शरीर वस्तु है, ब्रेन भी वस्तु है, मन भी वस्तु है, सूक्ष्म है, मगर वो भी वस्तु है, मगर साक्षी कोई वस्तु नहीं। तो हम दृश्य से दृष्टा की तरफ आएंगे, वहीं पर ये बात पता चलेगी। मित्रों, आप मेरे अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर दर्शन जी हिंदी नाम के चैनल में जाएं।